नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए आज से हम आप सबों के लिए डेली बेसिस पर करंट अफेयर का क्लास शुरू करने जा रहा हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथियों, इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को तो देखेंगे ही, साथ में उस क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी देखेंगे। तो साथियों, ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं हम अपना कंटेंट पे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2025 में रैपिड वर्क का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी गुकेश ने सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2025 में रैपिड वर्क का खिताब डी गुकेश ने जीता है। कुछ महत्वपूर्ण नोट्स है साथियों, इसको भी देखते चले। डी गुकेश ने क्रोएशिया के जाग्रेब में आयोजित ग्रैंड चेस टूर 2025 के अंतर्गत सुपर यूनाइटेड रैपिड टूर्नामेंट में 18 में से 14 अंक अर्जित कर रैपिड खिताब अपने नाम किया। उन्होंने बेसली शो, अनिस गिरी, इवान सारिक जैसे शीर्ष खिलाड़ियों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और भारत को गर्व का अवसर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 की स्तर की तुलना में कितने प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा है? साथियों, कह रहा है क्वेश्चन में कि यूरोपीय यूरोपीय संघ ने हाल ही में 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 में जो स्तर था साथियों, उसके तुलना में कितने प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90% तक 1990 की तुलना में घटाने का लक्ष्य रखा है। साथियों, यूरोपीय यूनियन ने 2 जुलाई 2025 को घोषणा की है कि वह 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 1990 के स्तर की तुलना में 90% तक कटौती करेगा। यह 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि योजना में कुछ लचीलापन दिया गया है, लेकिन इससे जुड़ी आलोचनाएं भी सामने आई है, खासकर कार्बन क्रेडिट विकल्प को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, गुजरात की गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मशरिक। मशरिक बैंक साथियों, आपको बता दें कि गुजरात के गिफ्ट में प्रवेश करने वाला पहला यूएई आधारित बैंक है। मशरिक पहला यूएई आधारित बैंक बन गया है साथियों, जिसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी मिली है। यह भारत यूएई के बीच वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग गतिविधियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मशरिक की सेवाएं सीमा पार व्यापार, विदेशी मुद्रा ऋण और जोखिम प्रबंधन को बढ़ावा देगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया? साथियों, आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 2025 में साथियों 5 जुलाई को, जुलाई का प्रथम शनिवार आ रहा था, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है 2025 में 5 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 को 5 जुलाई को मनाया गया, जो हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय था साथियों, इस वर्ष का थीम था सहकारिताएं समावेशी और टिकाऊ समाधान द्वारा एक बेहतर विश्व की ओर। इसी विषय के साथ 2025 का अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया गया। यह आयोजन जो है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष के तहत और भी खास रहा। सहकारी संस्थाएं 28 करोड़ से अधिक लोगों को आय देती है और भारत में अमूल, इफ्को जैसी संस्थाएं इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत 3 नए रणनीतिक तेल भंडार कहां स्थापित करने की योजना बना रहा है? कहता है साथियों कि भारत
3 नए रणनीतिक तेल भंडार स्थापित। तेल को साथियों, तेल की भंडारण के लिए भारत नए नए रणनीतिक तेल भंडारण स्थापित करने की योजना बना रहा है। वो कहाँ बना रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चांदीखोल, बीकानेर और राजकोट। इन 3 जगह पर भारत 3 नए रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करने की योजना बना रहा है। भारत सरकार ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ओडिशा के चांदीखोल, राजस्थान के बीकानेर और गुजरात के राजकोट में 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बनाने जा रहा है। इसका निर्माण ISPRL करेगी, जो पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत कार्यरत है। यह योजना किसी आपात स्थिति में तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है और भारत को भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई 2025 में त्रिनिदाद और टोबैगो का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पे था। वहां उसे त्रिनाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा सर्वोच्च सम्मान उनका था। तो साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो। इस सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। साथियों, अभी तक मैं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 25 अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। 4 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद और टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें उनके वैश्विक नेतृत्व, प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव और कोविड-19 के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए मिला है। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली त्रिनाद यात्रा भी रही, जो उनकी 25 वर्षों के बाद साथियों त्रिनाद एवं टोबैगो की किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा मानी जाती है, जो दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, कि भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति किस कंपनी को मिली है? आपको बता दें साथियों, अनंत टेक्नोलॉजी को हाल ही में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी गई है। हैदराबाद स्थित अनंत टेक्नोलॉजी को इंडिया स्पेस भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की अनुमति मिली है। यह सेवा 2028 तक भारत में बने उपग्रहों के जरिए शुरू होगी और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने करेगी। यह स्टारलिंक और वन वेब जैसी वैश्विक विकल्पों का स्वदेशी विकल्प माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मार्वल की फैंटास्टिक फोर फिल्मों में डॉक्टर धूम का किरदार निभाने वाले ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता का जुलाई 2025 में निधन हो गया। उसका नाम क्या है? हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता का निधन हो गया साथियों। उनका नाम है जूलियन मैकमोहन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जूलियन मैकमोहन का कैंसर से निधन हो गया है साथियों। इससे रिलेटेड नोट्स है साथियों कि ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता जूलियन मैकमोहन का 56 वर्ष की आयु में कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया। वे टीवी शो चार्म्ड, FBI, मोस्ट वांटेड और मार्वल फिल्म फैंटास्टिक फोर में खलनायक डॉक्टर धूम की भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे। वे समर्पित और बहुप्रशंसनीय कलाकार थे साथियों, जिनकी यादें उनके प्रशंसकों के दिलों में हमेशा बनी रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 9। सरकार के नए नियम के अनुसार सुरंगों, पुलों और फ्लाईओवरों जैसे ढांचों पर टोल शुल्क में कितनी अधिकतम कटौती की गई है? साथियों, आपको बता दें कि हाल ही में सरकार के नए नियम के अनुसार सुरंगों, पुलों और फ्लाईओवर जैसे ढांचों पर टोल शुल्क में 50% तक की कटौती की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष संरचनाओं जैसे टनल,
फ्लाईओवर और पुलों पर टोल शुल्क में 50% तक कटौती की घोषणा की है। नए फॉर्मूले के तहत टोल की गणना अब दो तरीकों में से एक कम विकल्प वाले के आधार पर की जाएगी, जिससे कि यात्रियों को बड़ी ही राहत मिलेगी और राजमार्गों का उपयोग भी बढ़ेगा। यह निर्णय यात्रा को अधिकतम सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? साथियों, इसका सही आंसर आस्था पूनिया। आस्था पूनिया साथियों भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आपको बता दें साथियों कि सब लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया 4 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। यह घोषणा विशाखापट्टनम के आईएनएस डेगा में हुआ। आस्था अब मिग-29 के या राफेल एम जैसे लड़ाकू विमानों को विमान वाहक पोत से उड़ाने के लिए प्रशिक्षण लेगी। यह उपलब्धि महिलाओं को रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भूमिकाओं में लाने की दिशा में एक मानी नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस प्रमुख टेक कंपनी ने जुलाई 2025 में पाकिस्तान नल्ला अफगानिस्तान में अपना संचालन बंद कर दिया? आपको बता दें साथियों, माइक्रोसॉफ्ट ने नल्ला पाकिस्तान में अपना जो संचालन था उसको हाल ही में बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने 3 जुलाई 2025 को आतंकिस्तान में अपना 25 वर्षों पुराना संचालन बंद कर दिया है। यह निर्णय कंपनी की वैश्विक रणनीति और 9100 कर्मचारियों की छटनी के तहत लिया गया है। पाकिस्तान में कंपनी केवल संपर्क कार्यालय के जरिए काम कर रही थी। विशेषज्ञों ने इस फैसले को पाकिस्तान के कमजोर व्यापारिक माहौल और आर्थिक अस्थिरता का संकेत माना है। यह निर्णय टेक्नोलॉजी सेक्टर और निवेशकों के लिए चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है और यह लास्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12। नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में कक्षा 8वीं के लिए प्रथम पुरस्कार किस भारतीय स्कूल ने जीता? साथियों, आपको बता दें एसआरएन मेहता स्कूल ने हाल ही में, जो कि कुलबुर्गी में स्थित है साथियों, नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में प्रथम पुरस्कार जीता है। इससे रिलेटेड पॉइंट्स है कि एसआरएन मेहता सीबीएसई स्कूल कलबुर्गी की 11 छात्रों की टीम ने नासा एनएसएस स्पेस सेटलमेंट डिजाइन प्रतियोगिता 2025 में कक्षा 8वीं की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता। उनकी परियोजना आईआरए ने एक सुरक्षित, हरित और टिकाऊ अंतरिक्ष कॉलोनी की कल्पना प्रस्तुत की। उन्हें आईएसडीसी 2025 में भाग लेने के लिए अमेरिका बुलाया गया, जहां उन्होंने नासा वैज्ञानिकों के सामने प्रस्तुति दी। यह भारत के लिए वैज्ञानिक और वैश्विक गौरव का क्षण है। तो साथियों, यह रहा आज का करंट अफेयर का क्लास। आशा करता हूं कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथियों, अगर अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस बीजी पाठशाला इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।